गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 2 विषय रिमझिम पाठ 1 ऊंट चला। सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन 1, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जब लड़खड़ा गई ना। कैसे लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो तो आंसर आएगा। यह कविता हमें अच्छी लगी। इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट पूंछ ऊंची होना चाहिए। सवाल देखो, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। 2 चित्र दिए हैं, तो ऊंट कहाँ पर बनेगा? एक रोड है, एक रेगिस्तान है, तो ऊंट कहाँ पे बनेगा? एकदम सही, ऊंट रेगिस्तान में बनेगा। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। सवाल है अगला, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो जवाब है, बालू या रेत समुद्र किनारे रेगिस्तान में पर्याप्त होती है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो देखो, तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितना, बिजली के खंभे के जितना, तो बताओ कितना? तो नीचे जवाब है, ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। दूसरा सवाल, हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो दूसरे का जवाब आएगा, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। तीसरा है, चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो जवाब है, चींटी चीनी के दाने की जितनी छोटी होती है। अगला सवाल, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर 5 चीजें दी गई है, बच्चिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो इसमें से जवाब क्या क्या आएगा? बिजली का खंभा, हाथी तथा आम का पेड़। अगला सवाल, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जवाब है, एक छोटा बच्चा, एक बच्चिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता और सभी छोटी चीजें ऊंट के नीचे से निकल सकती है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? हमें ऊंट पर चढ़ने के लिए कौन सी चीज़ों की मदद लेनी चाहिए? सीढ़ी, बड़े डिब्बे आदि। सवाल है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा? टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। तो जवाब देखते हैं। हाथी लकड़ी उठाएगा, सवारी करेंगे, सामान। टीचर बैत, किताब, कापियाँ। पिताजी बैग, मुझे, सामान। शेर शिकार, शावक। दादाजी छड़ी, पोते पोती को, सामान इत्यादि उठाकर चलते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखें। झूठ, सूट, भला, दस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू, ऊट। अभी देखो नीचे जवाब दिए हैं, ऊट, झूठ, सूट। बालू में आएगा आलू, चालू। फस में धस, हंस। चला में भला, गला। जब में कब, तब। इस तरह से हम यहाँ शब्दों को लिखेंगे। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो ब से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? भालू, बोझ, बैठेगा, बता। अगला सवाल, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे जवाब है, मेरा नाम कृष्णा है और यह क से शुरू होता है। तो क से कमल, कोयल, काजल, कंगन। तुम्हारा नाम अगर कुछ भी हो, जैसे किसी का नाम रोशन है, तो र से रमा, और र से जो रावण,
र से और क्या, राम, ऐसे शब्द बनते हैं। अगला सवाल, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? जवाब है, जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम न करवाएं। उन्हें भी हमारी तरह जीने के अधिकार दिए जाएं। सवाल अगला, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो जवाब है, गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंस इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की बक्की करे तरक्की। जवाब है, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। इस तरह से लिखना है हमें। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो जवाब आएगा 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। तो यहाँ पर आपको ऊँट खुद को गिनना है और इसका जवाब आपको लिखना है। इसी प्रकार का अगला पाठ के सवाल के जवाब पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।